जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको जो है सेना के बारे में बताना चाहता हूं। जो सेना और सोशल मीडिया के ऊपर जो वार्ता चल रही है, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूं, क्या सैनिक की कोई निजी ज़िंदगी नहीं है? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? एक 17 साल में सैनिक भर्ती हो जाता है और 50 साल तक सेना में रहता है। उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सेना में कट जाती है, तो क्या उसको सोशल मीडिया पर आने का अधिकार नहीं है? तो उस पर बैन क्यों हो? मैं इस बैन को गलत मानता हूँ। आप जो मानो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना में अगर सभी ईमानदार लोग हैं तो उनको डर क्या है? कोई भी सैनिक कुछ बोले उनको डरने की ज़रूरत क्या है? तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि चोर की डाढ़ी में तिनका। जो लोग चोर हैं, गद्दार हैं देश के, वो सही में गद्दारी कर रहे हैं सेना से और देश से, वो लोग ही इस बैन को जायज़ मानते हैं और वही चाहते हैं कि जवान अपना मुंह नहीं खोलें, और इसी वजह से वो बैन लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी अफसर भ्रष्ट हैं या सभी जवान ख़राब हैं। सभी तरह के 90% अफसर ठीक है। 10% लोग सेना में जो अफसर हैं या जैसे हो जाए जवान है वो गलत है, और वो 10% के लोगों से ये सेना बदनाम हो रही है। तो इनको सुधारने का जवानों को मौका मिलना चाहिए, और ये जरिया अच्छा है। सोशल मीडिया पर जवानों को शिकायत करना बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मैं मानता हूँ सैनिक को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। वो अपने किसी सिक्योरिटी मैटर पे ऐसी बात ना कहें। बाकी निजी अगर उनको दबाया जा रहा है, खाना ख़राब है, तो उनको बोलने का अधिकार है। वो किसी सिक्योरिटी की बात तो कर नहीं रहा, खाना ख़राब है तो बोलेगा ही, या उसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कह देता हूँ कि सेना का खाना पहले ख़राब था, लेकिन अभी खाना तो तकरीबन अच्छा है। तो सेना का खाना का रिपोर्ट करने का तो मतलब नहीं है। उसने रिपोर्ट की होगी तो उसके पीछे बहुत से कारण होंगे। उस जवान को मीडिया के सामने लाना चाहिए। वो सारे अपने बयां करेगा कि आखिर राज क्या है, और राज निकलेगा अफसरशाही। कुछ एक अफसर जो अपने आप को राजा समझ बैठे हैं, उनके कानून अधिकार ऐसे दिए गए हैं कि वो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो सेना में कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे भारतीय सिपाही को दबाने के लिए और उस पर अत्याचार करने के लिए, वो कानून आज भी लागू हैं, और उन्हीं कानूनों के ज़रिए ये सैनिक को दबाते हैं। मैं आपको खुद 2-4 ऐसी बातें बताता हूँ जिसको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि सेना में बहुत ही अन्याय होता है। एक बार मैं मेरी यूनिट का किस्सा ही बताता हूँ। हम 10-15 लोग एक मैस में काम कर रहे थे, अफसर मैस में। हमारे एक जवान ने पानी का एक गिलास पी लिया था, और उस गिलास को एक अधिकारी ने देख लिया। हमारे ने अधिकारी वहाँ आया, उसने कहा भाई ये जवान ने क्या किया? तो बोला साहब पानी पिया मैंने। बोला तुम्हारी क्या औकात, तुमने एक अफसर के गिलास में पानी पिया? उसने ऐसे गिलास लिया और उस गिलास को तोड़ दिया और बोला तुम गिलास का पेमेंट करेगा, अब इसमें कोई अफसर पानी नहीं पिएगा। ये है उन अफसरों की सोच। दूसरी, मैंने अपने इंजीनियर में भी देखा है, अगर एक जवान छोटी मोटी कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा देते हैं गले में जवान के टायर डाल दिया जाता है, उस पर पानी भर दिया जाता है। वो किसी कानून में नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी कई बार हमने अपनी यूनिट वगैरह में हर जगह रिपोर्ट की, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो ये गलतियाँ होती हैं, और बहुत सी गलतियाँ हैं। अगर आपको मैं बताने बैठूँगा तो शाम हो जाएगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, मैं ना अपने किसी अधिकारी से या किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने नौकरी जब तक की तब भी मैं निडर और साहस से की। आज मैं रिटायर हूँ, और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेना में सुधार बहुत ज़रूरी है। अफसरशाही जब तक ख़त्म नहीं होगी, जवानों का ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। आपने जम्मू में भी सुना कि एक जवान को मार दिया गया था अधिकारियों द्वारा ही। वो मैडम को गाड़ी में बैठा कर ले गया था, और एक चाय पीने की देर में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैडम ने उसका थप्पड़ मार दिया था। और ये जवान ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। अधिकारी अपने घर में जवानों से बूट पालिश, यहाँ तक कि कपड़े तक धुलाते हैं उनकी मैडम, झाड़ू पोछा सब चीज़ करते हैं लोग। और नहीं करता है, एक कर देता है ठीक है, वॉलंटियर है जो कर रहा है, जो नहीं करता है उसको सज़ा दी जाती है, और या उसका रैंक नहीं मिलता, बहुत से प्रॉब्लम आ जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको सर। जो हमारे जनरल साहब ने बोला है कि जाँच अपने लेवल में होगी, पेटियाँ लगवाएंगे। शायद जनरल साहब पहली बार जनरल बने हैं, उनको पता नहीं क्या कि पेटियाँ
आज नहीं 20 साल पहले से भी पेटियाँ लगी हुई है। उन जो शिकायत डलती है उन पेटियों में वो पहुँचती ही नहीं, और शिकायत वहीं घूम फिर के उन पेटियों से निकाल ली जाती है। किसी जनरल ने आज तक कोई जवान का भला नहीं किया है। अगर उन पेटियों की बात कर रहे हैं या आपने लगा दी आके कि मैंने मीडिया में रोक लगा दी, आप अपने जांच कराओ। अरे जवानों का मुंह बंद करने से अच्छा है जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद करो, उस पर जांच बैठाओ। इस तरह जवानों का मुंह बंद करने से ये बातें रुकेंगी नहीं। और मैं देश की जनता को भी बोलना चाहता हूँ कि आप जवानों को सपोर्ट करो। एक तरफ तो मोदी जी हमारी इंडिया को कैशलेस करना चाह रहे हैं, हर आदमी को बोल रहे हैं आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करो। एक तरफ उन 12 लाख जवान जो हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं उनका बैन लग रहा है। ये तो एक तानाशाह है। इस तानाशाह को बंद करो। मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, जवान कभी भी जब उसके सिर पे पानी आ जाता है या उसकी गर्दन बिल्कुल आती है तभी रिपोर्ट करता है, उससे पहले कोई जवान रिपोर्ट नहीं करता। अफसर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी यूनिट में अच्छे अफसरों के साथ नौकरी की है, लेकिन अफसर वही है। अगर रूल जवान के लिए है तो जैसे उसके लिए भी होना चाहिए, अफसर के लिए भी वही रूल होना चाहिए। या जवान के लिए अलग है, अफसर के लिए अलग है, क्यों है? आप ग्लेशियर में देखो, वहाँ ठंड पड़ती है, जवान को अलाउंस कम मिलता है, अफसर को ज़्यादा। क्यों? उसको सर्दी कम लगती है। क्या अफसर सर्दी जवान और जैशों को देख कर या अफसर को देख कर अलग अलग आती है? विदेशों में देखो सबकी पेमेंट किस हिसाब से बनी हुई है, लेकिन ये हमारे जवान बाहर भी जाते हैं तो इंडिया वाले अपने हिसाब से पेमेंट देते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं पहले ही कि गलती करेगा तो तू विदेश नहीं जाएगा। तो बहुत सी पाबंदियाँ हैं, और मैं खुद कहता हूँ, मैं कितने ही आपको निकाल कर दे सकता हूँ कि कितना भ्रष्ट होता है। हमारी एक इंजीनियर की यूनिट जो झांसी में थी, मैं बताता हूँ, उसके सीओ ने उसके 100 जवानों ने, मैं वहाँ ड्यूटी पे था, मेरे को आकर कहते थे रात को 12 बजे आते थे कि हम ईंटों का ट्रक खाली कर रहे हैं। कोई कहते थे सीमेंट की गाड़ी खाली करके आए हैं। क्यों? उनके पोर्टर का पैसा वो उनका सीओ खाता था। रिपोर्ट की तो उस इतिहास में बोलता है कि 20 जवानों को सज़ा दे दी जिसने रिपोर्ट की। ऊपर रिपोर्ट की वो चिट्ठियाँ सब लौट के आ गई, किसी ने नहीं देखा। तो मैं आप लोगों से, देश की जनता से यही कहता हूँ, और मैं अपने अधिकारियों से बोलता हूँ कि तानाशाह को बंद करो। और जो जवान अगर करता है, हाँ, सिक्योरिटी में ध्यान में रखते हुए कोई भी जो LOC पे है या कहीं भी यूनिट की लोकेशन मत डालो। और अगर आपको दबाया जाता है, आप छुट्टी में आके बात करो, क्यों डरते हो उनसे? और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, मैं अपना नंबर लिखाता हूँ, आप अपना नंबर लिखो, मेरे पास भेजो व्हाट्सएप में, मैं करूँगा। और मैं इसके लिए, अगर मेरे को इस सेना के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा कि ये बैन ना हो। जवान को उसकी आज़ादी, वो भी एक जवान है, जवान से पहले वो भी भारत सरकार का, भारत देश का नागरिक है। जो देश के नागरिक के लिए अधिकार है वो उसके अधिकार भी होने चाहिए। सेना में उसके पाबंदी है तो उतनी होनी चाहिए कि वो सेना की कोई सिक्योरिटी लीक ना करे, ना ही अपनी कोई लोकेशन जाहिर करे, लेकिन उसको खाने की या उसको दबाया जा रहा है या उसे बूट पॉलिश कराया जाए, उन चीज़ों की वो कर सकता है, उसका अधिकार है। और इसके लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊँगा। और जिस भी जवान को चाहिए, मेरा नंबर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, 82 90 35 45 13। फिर दोबारा सुन लो, 82 82 90 35 45 13। जिसको भी हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको भेजो, मैं भेजूँगा इसको आगे तक। ट्विटर पे मेरा अकाउंट है रविंद्र फौजी के नाम से, आप उस पर डाल सकते हो। उसके बाद में फेसबुक भी है, मेरा पेज भी है। जो शिकायत होगी मैं ले जाऊँगा, मैं बैठूँगा जिस पे अभी दिखाया था कि धरने पे, हाँ मैं बैठूँगा उन फौजियों के साथ धरने पे। मैंने नौकरी की तब भी साहस और निडरता से की, और आज भी देश के जवानों के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। मैं ना किसी से डरता था और ना डरता हूँ। जो गलत है डरेगा वही जो चोर है, जो ईमानदार है ना कभी डरता है। बस मैं इतना ही कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो और मैं प्रूफ सारी चीज़ निकालूंगा। अगर ये बैन हुआ तो मेरे पास बहुत सेना के ऐसे केस हैं जिनको मैं सरेआम कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।